आज हम लोग जो बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं, वो बिजनेस आइडिया किसी छोटे बिजनेस से बड़ी सोच की वजह से उस बिजनेस को कैसे बड़ा करेंगे, उसके बारे में बात करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा बिजनेस खोलें और उसको अच्छा पैसा लगा के खर्चा करें। उसमें रिस्क भी होता है ना, आप बहुत बड़ा बिजनेस खोलोगे, अच्छे पैसे खर्चा करोगे, नहीं चला तो क्या होगा वो बताइए आप? चांस होता है उसमें, चलने ना चलने का चांस होता है, कि कौन सा बिज़नेस अच्छा चलेगा या कौन सा बिज़नेस खराब चलेगा। लेकिन आदमी की थोड़ा-सा सोच अच्छी होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो छोटे से, कम लागत से स्टार्ट करके अपने आगे वो प्रॉफ़िट को देखते हुए बिज़नेस को बड़ा कर सकता है। तो आज इसी टॉपिक से हमको बात करना है कि आपको छोटे बिज़नेस से बड़ी सोच के माध्यम से उसको कैसे बड़ा करना है और अच्छा पैसे कमाना है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं सुनील चौहान एसएन बिजनेस आइडिया। इसमें आपको मैं मोटिवेशनल के साथ-साथ वीडियो में जो भी कुछ मैं आज बताने वाला हूँ, आपको बहुत बेहतरीन लगेगा, अच्छा लगेगा सुन कर के, ताकि आप बिजनेस कर सकें। और इसमें जो है मैं आपको वीडियो के अंत में छोटी बातें मगर मोटी बातें, साइंस से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन का आंसर भी बताता हूँ, हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि ताकि वो आपको इंटरेस्टेड लगे और याद हो जाए। कुछ ऐसे क्वेश्चन के आंसर होते हैं जो साइंस से जुड़े होते हैं, तो आप सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप अपने दोस्त, परिवार, अपने बच्चों से उसको शेयर करोगे, उनको भी वो याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों दोस्तों, तो आज हम जो बिज़नेस आइडिया के बारे में बात करेंगे, वो बिज़नेस आइडिया अगर आपको मान लो कि आप कहीं भी जाते हैं, आपने सुना होगा कि वहाँ पर ये ऐसा होटल है, वहाँ पर ऐसा होटल है। मैं एक माध्यम में बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ, ना कि आपको यही बिज़नेस करना है। इससे जुड़े हुए एक ये एग्ज़ाम्पल और उदाहरण के तौर पे इसको मैं बताऊँगा। इस प्रकार से आप इससे रिलेटेड बहुत सारे बिज़नेस आप कर सकते हैं। मान लो आपको एक होटल खोलना है, तो आपके दिमाग में एक सस्पेंस, एक आइडिया आया कि आप मुझे एक होटल खोलना है, लेकिन उसके लिए तो बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा। पैसा खर्चा करूँगा, मेरे होटल पे कितने आदमी खाने के लिए आएँगे? किस प्रकार से होटल चलेगा? किस प्रकार से जर्नी होगी? कैसा इन्वेस्टमेंट के सामने मेरा प्रॉफ़िट होगा? ये सब सारी चीज़ें दिमाग में वो करती हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा? हमारे पास बजट का भी तो प्रॉब्लम रहेगा ना। हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं, चलो फटाक से खोल दिया, आया तो आया, नहीं तो गया तो गया। ये तो टेंशन रहेगा ना। इसलिए छोटे से स्टार्टअप। अब होटल जो है 2 प्रकार का होता है, एक रहने के लिए भी व्यवस्था होता है, एसी हॉल, एसी होटल लिखा होता है, खाने-पीने के लिए एसी की व्यवस्थाएँ होती हैं। तो हमको क्या है, छोटे से स्टार्ट करना है। छोटे से स्टार्ट करना है, आपको एक छोटी लारी बनवाना है। छोटी लारी आप आसानी से, कोई भी इतना गया गुज़रा नहीं होता है कि जो बनवा ना सके। आपको एक छोटी लारी बनाना है और उस पर जो है कुछ खाने-पीने की चीज़ से स्टार्टअप करना है। आप अगर कुछ काम कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं या आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो आप 1 से 2 घंटे ही सिर्फ करो। 2-3 घंटे एक टाइमिंग अपना बना लो। जैसे मान लो, कंपनी से जब कुछ लोग छूटते हैं या जॉब करके छूटते हैं या मेहनत करके छूटते हैं या गाँव में लोग शाम को निकलने के लिए बाहर जाते हैं, मतलब घूमने के लिए निकलते हैं घर से, तो उनको जो है कुछ खाने-पीने के लिए चाहिए। अब खाने-पीने में जैसे आपको लगता है कि कोई पानी-पूरी का बहुत शौकीन होता है, कोई छोले खाता है, बहुत शौकीन होता है, कोई अंडा-भिंडी ऐसे अगड़म-बाइस खाता है। मतलब ये सब चीज़ें जो खाने के लिए शौकीन होता है, वो तो खाएगा ही। आप कोई भी चीज़ जो है आप खोल सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप अगर पानी पूरी से ही स्टार्ट करो। पानी पूरी से स्टार्ट करो कि आपके पास ऑप्शन होगा। पानी पूरी प्लस छोला भी साथ में आप उसके साथ कर सकते हो। तो आपको पानी पूरी का ठेला स्टार्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब धीरे-धीरे आप अकेला खोलिए, आदमी जान-पहचान बढ़ेगा सबसे अच्छा, लेकिन क्वालिटी में ध्यान देना है आपको। अच्छी क्वालिटी का ही आपको बना के बेचना है। ये नहीं कि आपको बहुत सारा ढेर रमक-भमक ऐसा डाल के नमक-समक अगड़म-बाइस, अच्छा मटर, अच्छा उसमें हरी वेजिटेबल डाल कर के नाम कमाना है थोड़ा-सा। एक कहावत है, आपने सुना है कि पैसे के पीछे भागना ज़रूरी है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन अपना वैल्यू ऐसा बढ़ाओ कि खुद पैसा आपके पीछे भागे। तो आपको वैल्यू बढ़ाना है, अपना मार्केटिंग करना है,
अपने बारे में बताना है, समझाना है, अच्छा बोर्ड लगाना है, एक ब्रांड अपना बताना है कि फला पानी पूरी वाला, ताकि उस क्षेत्र में सभी लोग बोलें कि वहाँ जाओ। हाँ, ये नहीं कि आप अकेले हो और ढेर सारी लाइनें लगे लगें, मतलब 15-15, 20-20 मिनट आदमी खड़े रहें तो उनको मिले ना, उसके बदले में आपको अपना स्टाफ, अपना मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा। तो धीरे-धीरे जब आप मैन पावर अपना इंक्रीज़ करोगे, बढ़ाओगे, तो आप उसमें आइटम भी प्लस करते जाओगे। आपने देखा कि चलो हम पानी पूरी बेच रहे हैं, अब हमको कुछ दोपहर को भी सेटिंग करना चाहिए। जो कंपनी में जॉब जो लड़के जो करते हैं, जो वहाँ काम वगैरह करते हैं, तो उनको दोपहर में खाने-पीने के लिए कुछ आवश्यकता पड़ती है। तो वहाँ पर आप धीरे-धीरे पूड़ी-सब्ज़ी छोटा-मोटा धीरे-धीरे बनाइए। तो कभी 5 लोग आएँगे, कभी 10 लोग आएँगे, ऐसे-ऐसे करके बढ़ते जाएँगे। उसी प्रकार से आपको मैन पावर भी बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे आपको इस बिज़नेस को स्टार्टअप करना है। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास भी धीरे-धीरे 10 आदमी हो जाएँगे, पैसे हो जाएगा, कुछ जगह ले लेंगे। पहले आप ठेले पे लगाते थे, आप कोई रूम में लगाने लगेंगे। रूम में लगाते-लगाते अपना खुद का कहीं बनवा करके स्टार्ट करेंगे। वहाँ से पैसे कमाने के बाद आप एक बड़ा होटल का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इस होटल तक का सफ़र आसानी से तय कर सकते हैं। इसमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने से कर सकते हैं, ठीक है? एक ऐसा हो गया। अब दूसरा, अगर आप सुने होंगे, देखे होंगे कि अ अ, जैसे मैं एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ, आप उसको कर पाएँ या ना पाएँ, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल के रूप में आप देख लो। कोई भी जैसे डॉक्टर होते हैं ना, पुराने हमारे यहाँ आज के 10 साल पहले, कोई 15 साल, 20 साल पहले कोई डॉक्टर रहा होगा। वहाँ पर ज़रूर 1-2 कंपाउंडर रहे होंगे और वो उनसे अच्छा-अच्छा, बड़ा-बड़ा हॉस्पिटल बना कर के, पढ़ाई-लिखाई कुछ नहीं, डिग्री ले लिए, बड़ा-बड़ा हॉस्पिटल का रूप दे दिए, अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो कहाँ से स्टार्ट किए? छोटे से ही स्टार्ट किए भाई। इसी प्रकार से कुछ भी आप एक सब्ज़ी का धंधा स्टार्ट करके ना, अब मैं बोलता हूँ, आप एक सब्ज़ी का धंधा स्टार्ट करके एक डिस्ट्रीब्यूटर, इतना मतलब कि जैसे नहीं ऑनलाइन, ऑफ़लाइन बेचते हैं ना, तो अब ऑनलाइन, ऑफ़लाइन का भी धंधा हर चीज़ में कर सकते हो। ठीक है? आप खुद का सब्ज़ी बेचना शुरू कर दीजिए। आप वहाँ पर हर चीज़ सब्ज़ी से जुड़ा हुआ, कभी प्याज़, कभी दाल, कभी चावल, ऐसे सारी चीज़ें आप वहाँ पर रख कर के आप प्रोवाइड या सबको दे सकते हैं, बेच सकते हैं। इस प्रकार से इस बिज़नेस को करिए, बहुत बेहतरीन बिज़नेस आइडिया है ये, और आपको अच्छा लगे तो आप बोलना कि आप सही बता रहे हो, खराब लगे तब भी आप बताना कि खराब ही बता रहे हो। ताकि इस वीडियो को जो कोई देखे, उसको समझ में आए कि हाँ, ये बात सच्चाई है, और दूसरे को शेयर करे और बताए। कमेंट में लेकिन ज़रूर लिखना। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कुछ साइंस की बातें करते हैं। साइंस की बातें मतलब मैं आपको ये बता दूँ कि आपने सुना होगा कि नाखून काटने पे दर्द नहीं होता है, बाल काटने पे दर्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आपको शायद पता भी हो, क्योंकि उसमें नसें नहीं पाई जाती हैं। तो जिस चीज़ में नस नहीं पाई जाती है, उसको काटने पे दर्द नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।